हिंदुओं के बीच जो एक धार्मिक आस्था है, सनातन धर्म का एक अपना महत्व है, क्योंकि हिंदू की बात अगर भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी, सनातन धर्म की बात भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी। सनातन धर्म के को लेकर लगातार आरजेडी के नेता अब बयान दे रहे हैं, उसके बाद चर्चा हो रही है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी। सर, जिस तरह से आरजेडी के नेता जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, चंदन टीका लगाने के बारे में बोल रहे हैं, आपको लगता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं मखौल उड़ाया जा रहा है सनातन धर्म? देखिए, मुझे लग रहा है कि INDIA की मुंबई की बैठक के बाद INDIA ने ये निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान में जो एक हिंदुओं के बीच जो एक धार्मिक आस्था है, सनातन धर्म का एक अपना महत्व है, क्योंकि हिंदू की बात अगर भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी, सनातन धर्म की बात भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी। और जिस प्रकार से तमिलनाडु से लेकर बिहार तक के INDIA के नेता लगातार हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्मावलंबियों के विरुद्ध में अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक INDIA के साजिश का हिस्सा है। और मुझे तो हंसी भी आती है कि भारत ऐसे देश में हिंदुओं को अपमानित करके क्या ये कभी भारत की सत्ता पर पहुंचने की लोग कल्पना भी कर सकते हैं क्या? इतने सनातन धर्मियों को अपमानित करके हिंदुस्तान के गद्दी पर कोई भी गठबंधन या दल काबिज होने की सोच भी नहीं सकता है। और श्री जगदानंद जी, लगता है कि उम्र का असर उन पर धीरे धीरे काफ़ी हो गया है और तिलक का क्या महत्व है वो समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वे श्री लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के अभी उसको जो भी शब्द का आप नाम दें, चाहते ही नहीं है, उससे भी अब बहुत नीचे की स्थिति में वो चले गए हैं। इसलिए जगदानंद जी को होश हवास में इस प्रकार का बयान देना चाहिए। इस तरह का बयान दूसरे धर्म के बारे में वो देख लें, उनकी क्या राजनीतिक स्थिति होती है। लगता है कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए तमाम लोग ये बयानबाजी करना चाहते हैं। साउथ के लोग, हिंदू धर्म हमेशा से उदारवादी रहा है, सहिष्णु रहा है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा रही है, हमें सबों को समावेश करने की हमें क्षमता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथ हैं। हिंदुओं में जो नास्तिक हैं वो भी हिंदू कहलाते हैं। हिंदुओं में कई देवी देवता हैं जिनकी पूजा अलग अलग पंथ के लोग करते हैं। तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जो विशालता है, जो सहिष्णुता है, उसका ये लोग अनुचित लाभ लेते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों का करारा जवाब देश की जनता, बिहार की जनता आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से INDIA को देगी। आपको लगता है कि राजभवन और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति है, क्योंकि राज्यपाल दलित समाज से हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग की तरफ से भी ये सवाल। अरे देखिए, ये दुर्भाग्य है, महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार की उस शिक्षा में एक मौलिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। बिहार की प्रतिभाएं दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों में पढ़कर आज संघ लोक सेवा आयोग से लेकर जो अलग अलग बड़े दायित्व के पद हैं वहाँ वो आसीन हो रहे हैं। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बिहार की प्रतिभा को उन्होंने पहचानने का काम किया और बिहार में उच्च शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वर्तमान राज्य सरकार उन्हें अपमानित करने का अपने अधिकारियों के द्वारा प्रयास की है, वो पटना विश्वविद्यालय के समारोह में स्पष्ट तौर पर दिखा है। और बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। बिहार प्रतिभाओं का राज्य रहा है। बिहार में डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह से लेकर पाणिनि और
चाणक्य, कौटिल्य, ये प्रतिभाएं रही है और उस गौरवशाली परंपरा को कायम रखने के लिए उच्च शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने अधिकारियों के द्वारा अपमानित करना बंद करे, अन्यथा उसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले हाँ, देखिए प्रधानमंत्री से भी मैं तो श्री नीतीश कुमार जी से इतना ही कहूँगा, जिस प्रकार से G20 के लिए जो श्री नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर नेतृत्व में होने जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी जी के इस कद्दावर व्यक्तित्व को पहले अगर समझ लिए रहते तो राज्य का विकास और तेजी से होता। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है, अगर उसमें भाग लेते तो बिहार के विषय को बेहतर ढंग से रखते और बिहार और आगे अग्रसर होता। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर चर्चा फिर छिड़ी है, लगातार आरजेडी के और एनडीआई के नेता जो जिस तरह से बोल रहे हैं, इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि लोगों में घबराहट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से ये तमाम लोग परेशान हैं, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इन तमाम गठबंधन के लोगों को अपनी असली औकात पता चल जाएगा। कर्मश्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।